हेलो दोस्त, आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी सीबीटी एग्ज़ाम डेट 28 से 30 अप्रैल के बीच में पेपर होना निर्धारित टेंटेटिव रूप से किया गया है। शायद इसी डेट पे हो भी जाएगा, लेकिन इसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की बारी है। लेकिन ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट एक बार में नहीं होगा, एक एक करके ही होगा, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है और कुल मिला के इन दोनों पेपर लेने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। और उस हिसाब से देखते हैं तो नोटिफिकेशन के करीब लगभग 1 साल के आसपास में ही ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। यानी एग्ज़ाम कैलेंडर पूरा स्लो प्रोसेस। एलपी का अभी जनवरी फरवरी में आई थी पिछले साल 2024 में, अभी सीबीटी 1 होके सीबीटी 2 का प्रोसेस में है। तो यहाँ पे अभी 1 2 3 मंथ और करीब 3 मंथ प्लस का टाइम का आसपास बचा हुआ है, जो एनटीपीसी का इतना में पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट पे आगे। पैरामेडिकल का 3 दिन में छोटे छोटे पैरामेडिकल और मिनिस्ट्रियल सबसे छोटा वैकेंसी है पूरे इस रेलवे की वैकेंसी में। 8-9 नोटिफिकेशन में इवन सब इंस्पेक्टर आरपीएफ और कांस्टेबल से भी छोटा है। लेकिन डेट अपडेट आ रहा है, कुछ न कुछ यहाँ अपडेट है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट और पैरामेडिकल पोस्ट। तो सही है, अच्छा है, चलते रहने देना चाहिए एग्ज़ाम। लेकिन इशू है, लोगों का क्वेरी है कि एनटीपीसी जो बहुत बड़ा लोगों का एक्सपेक्टेशन है, लेवल 1 बहुत बड़ा लोगों का एक्सपेक्टेशन है, वो करते करते ऐसा नहीं कि 25 ख़त्म ही हो जाए। तो देखिए, जितना जल्दी प्रोसेस हो उतना कैंडिडेट के लिए बेनिफिट है और जितना हो अच्छा है। तो इस पैरामीटर को अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेट खाली लिखा हुआ है, बाकी आपको 10 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी आएगा, 4 दिन पहले ई कॉल लेटर आएगा, उसके लिए है। तो यहाँ पे 4/24 का है और इसमें 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना है, निर्धारित है। अब ध्यान दीजिएगा, आरपीएफ का एग्ज़ाम 2 तारीख से हुआ था, कांस्टेबल का 2 मार्च से लेके 18 मार्च तक। इसके बाद 2 दिन 19 और 20 मार्च को एलपी सीबीटी 2 की निर्धारित की गई थी, दोनों कैंसिल हो गए किसी कारण से हुआ, जो भी हुआ। 3 शिफ्ट थे, तीनों कैंसिल हुए हैं, पार्शियल कुछ पूरा जैसे भी हुए हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके अभी तक का डेट में पूरे 1 महीना 8 दिन का गैप रखा है, यानी 38 दिन का गैप हो गया। जो हर बार पीछे की तरफ से देखेंगे इतना गैप हो के एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम कैलेंडर तो नहीं पूरा होगा। ऐसे भी रेलवे में एग्ज़ाम कैलेंडर इतना सक्सेस तो था नहीं, लेकिन देखते हैं कि इस बार कैसे पूरा होता है। तो कुल मिला के देखिएगा, अभी एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए और एलपी की वैकेंसी भी 9,970 बंगलौर को छोड़ के जो इंडेक्ट है उसका लागू हुआ है, जारी कर दिया गया है 2025 का। लेकिन एक ऐसे होते रहा तो हर महीने 2 एग्ज़ाम होनी चाहिए, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ तो 38 दिन का गैप हो रहा है, जिसके कारण से लग रहा है कम हो रहा है। फिर भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी प्रोसेस हो तो सबका कुछ ना कुछ हो, क्योंकि एनटीपीसी अभी सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद उसी के साथ एक साइको टेस्ट भी है। हालांकि 1-1, 2-2, 3-3 दिन का एग्ज़ाम है, लेकिन वो भी तो टेस्ट लेना ही है। लेकिन प्रोसेस देखेंगे तो उसके बीच में रिजल्ट आएगा ना, फिर एग्ज़ाम होगा, तभी तो ये टाइम लगेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एनटीपीसी की कब तक उम्मीद किया जाए। तो देखिए, अप्रैल तो गया, अब आपके पास मई और जून बचा हुआ है। अब इसके बीच में ही शुरू हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता। थैंक यू, धन्यवाद।